प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। तो अभी मैं चर्च में हूँ और रात के लगभग 11:45 होने वाले हैं। तो ये चद्दर दिख रही है आप लोगों को। जब मैं प्रेयर करता हूँ तो इसको मेरी हैबिट्स है, एक आदत है स्पिरिचुअल, कि मैं इसे चद्दर लेकर ही बैठकर प्रेयर करता हूँ। तो ये अभी भी प्रेयर में ही थे हम लोग। तो ये वीडियो जो आपको हर सैटरडे मिलती है, तो ये वीडियो वो है, ठीक है। थंबनेल से आप लोगों ने टॉपिक समझ लिया है और आज मैं कुछ पॉइंट समझाता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जितने भी पूरे संसार में सेवा कर रहे हैं प्रभु के लोग या सेवक लोग, एक पॉइंट है ज़बरदस्त, खास करके बिलीवर्स लोगों के लिए। जैसे मान लो यीशु मसीह ने या बाइबल के अंदर ऐसा क्यों लिखा कि बहुत सारे झूठे सेवक भी खड़े होंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। ऐसा क्यों लिखा बाइबल में? ये इसलिए लिखा गया था ताकि आने वाले दिनों में जब शैतान लोगों को लालच देगा, उनकी अभिलाषाओं को तेज करेगा, जो उसे मौका देंगे, तो ये वचन जो बाइबल के अंदर है ये हमें बचाएगा, हमें अलर्ट करेगा, हमें सतर्क करेगा। अब सवाल है कि इस दुनिया में कोई भी सच्चा सेवक जब खुदा का काम करता है, क्या उसको सेवा करने में प्रॉब्लम्स आती है? तो मेरा सवाल है, हाँ आती है। कैसी प्रॉब्लम्स आती है? क्या वो बहुत बीमार हो जाता है? क्या उसके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है? क्या वो नशों में उनके परिवार के लोग कुछ चल जाते हैं? या लोगों का विरोध बहुत होता है? या फाइनेंशियल प्रॉब्लम सेवकों को बहुत आती है? तो मैं ये समझता हूँ सबसे पहले जो सच्चा सेवक है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना हुआ है और उसके वचन को पूरा करता है और शुद्ध दिल से सेवा करता है, सबसे पहले तो उसको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये याद रखना। और हाँ, परसिक्यूशन, विरोध हो सकता है, ये तो लिखा है लोगों का सेवा को लेकर, लेकिन उसके घर में भी परमेश्वर अपनी ग्रेस को बनाएगा। उसके बच्चे कभी नशे में नहीं जाएंगे, अनाज्ञाकारी नहीं होंगे। अगर वो अपने परिवार के लिए भी सीरियस है और रोज रोज अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को, परिवार को भी रखता है, तो याद रखना जितनी चीजें मैंने बताई पहले कि इतने हालात आ सकते हैं, वो सारे हालात उन सेवकों को आएंगे जो सच्चे दिल से सेवा नहीं करते, जो पेट के लिए सेवा करते हैं, जो अभिलाषाओं के लिए सेवा करते हैं। उन सबको हालात आने हैं, खास करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब सवाल है कि ऐसे सेवक क्या किसी के रूप को बचा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये झूठे सेवकों की लिस्ट में आते हैं, जो सबसे पहले सेवा के कानून को, सेवा के नियम को नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर खुश होता है और कैसे परमेश्वर उनसे अपने काम लेता है। अब मुझे बताओ, मैंने 9 साल पहले सेवा स्टार्ट की और 9 सालों में हम लोग कहाँ हैं? 10 एकड़ की ये चर्च है हमारी सबसे बड़ी, और अलग अलग शहरों में हम ज़मीन खरीद रहे हैं। इसका मतलब हमें कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों के मन को खोला, लोगों को बरकत दी, जिन्होंने बोया और बोने वाले बढ़ते गए। परमेश्वर खुद अपना काम करता है, वो अपने सेवकों को कभी नीचे या डाउन नहीं होने देता है। कुछ सेवक बहुत चालाक होते हैं और लोगों को भरमाते हैं अपनी बातों से, ताकि लोग
उनकी बातों में आए, लेकिन याद रखना उनके जीवन से ही समझ आती है कि वो लोग कैसे सेवक, अगर वो फाइनेंशियल इतनी परेशान है तो याद रखना, क्योंकि सेवा के बहुत सारे नियम। मुझे याद है जब मैंने सेवा स्टार्ट की तो मुझे ना तो मेरे पास वर्शिप टीम थी कोई, ना मेरे पास म्यूजिशियन थे, ना मेरे पास कोई जगह थी। एक ही मेरे बिजनेस की अपनी कार थी, जो मेरी अपनी गाड़ी थी। मैं कॉन्ट्रैक्टर था तो मेरे पास कुछ पैसा था, लेकिन फिर भी मुझे एक हमारे बिलीवर्स ने अपना घर दिया जिसमें 200-250 लोग बैठ सकते थे। हमने वहाँ से सेवा स्टार्ट की। मैंने 10-12 लोगों से, बिना किसी माइक से, बिना किसी साउंड सिस्टम से, क्योंकि 10-12 लोगों के बीच में क्या ज़रूरत है। फिर जैसे कुछ समय के बाद, मतलब 2-3 महीनों के बाद, कम से कम 50-60-70 लोग, जैसे 100 लोगों के लगभग जब लोग बढ़े, तो उसके बाद मैं एक 4000 का छोटा सा साउंड सिस्टम लेकर आया था जिससे मैं बोल सकता था। फिर थोड़ी थोड़ी हम वर्शिप करने लगे अपनी बच्चे, और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था कि कोई मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है, कोई मिनिस्ट्री कितने मैजिशियन से कर रही है। मुझे तो बस परमेश्वर का काम करना था सच्चे दिल से, और मैंने वो स्टार्ट किया और परमेश्वर मेरे साथ था, और बहुत जल्दी काम बढ़ता गया, चीज़ें आती गई, लोग आते गए, सिस्टम बढ़ता गया, वर्शिप टीम बनने लगी, छोटे मोटे 1-2 मैजिशियन लगाने लगे, वर्शिप टीम और बड़ी, मैजिशियन और बड़े। तो ये होता है काम करने का तरीका आत्मा से। आजकल सेवक लोग क्या करते हैं, एक दूसरे सेवकों के देखकर जिद्दबाजी से ही या सोचते हैं मैं भी कुछ हूँ, पहले ये मेंटेन नहीं करते कितना खर्चा क्या है, तो फिर लोगों से कहते हैं पैसा दो, ये है वो है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे। मैं तो जानता था आत्मा से कि परमेश्वर का काम कैसे होगा, क्योंकि मेरी कॉलिंग थी। आज देखो हमारे पास कितनी बड़ी वर्शिप टीम है, अभी वर्शिप टीम बढ़ने वाली है, और अभी हम जो पीछे स्क्रीन लगाने वाले हैं लाखों रुपए की, और उसके लिए भी एक बंदा हमारे पास आया। परमेश्वर देखो कैसे रास्ते खोल रहा है। जो चीज़ 50-60 लाख की लगनी थी वो आधे पैसों में लग जाएगी। ये किसकी ग्रेस है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए विश्वासियों को कि परमेश्वर मुझे उस अगुए से मिला जो सच्चे दिल से सेवा करता है, ताकि मैं आपके साथ एक बड़ी रिश्ते में बढ़ सकूं। जो मिनिस्ट्री खत्म हो रही होती है, जो अगुए के द्वारा काम खत्म हो रहा होता है, 100% वो शरीर में होता है। इसलिए ऐसे अगुओं से बचो। जो सेवक लोग की मिनिस्ट्री नीचे 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 जा रही, पीछे पीछे जा रही, लोग टूट रहे, सब कुछ गड़बड़ हो रही है, तो याद रखना वो सेवक शरीर में है, उसकी अभिलाषाएं काम कर रही है, वो सच्चा सेवक नहीं है। जो सच्चा सेवक होता है वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, परमेश्वर से बढ़ाता ही जाता है। वो कभी उसकी ज़िंदगी में कोई डाउनफॉल नहीं आता, कभी वो कर्जे के नीचे नहीं होता, क्योंकि ये जिम्मेवारी खुदावंद की है, और खुदा अपने लोगों को कभी नीचे नहीं जाने देगा। उसने वादा किया है, मैं पृथ्वी के सारी जातियों में श्रेष्ठ करूँगा, चाहे मेरा अगुआ हो चाहे बलीवर हो। और उसके बाद उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं, पूछ का मतलब ही डाउनफॉल होता है, पूछ का मतलब ही नीचे का लेवल होता है। उसने कहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा। परमेश्वर इस सृष्टि का मालिक है, और उसके वायदे कभी झूठे नहीं हो सकते। ये घुटने टेके हुए अभी भी मैंने बैठा हूँ, ये उन विषयों के लिए प्रार्थना चल रही है, उन बातों के लिए प्रार्थना चल रही है, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना चल रही है, पूरे देश के लिए प्रार्थना चल रही है, और जो झूठे सेवक उनके लिए भी प्रार्थना चल रही है, ताकि उनसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाए और सही जगहों पर परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जाए, ताकि वो लोग उनका रूह बचे और स्वर्ग के लिए तैयार हों। तो अभी ये
जो मैंने आप लोगों को सिखाया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विश्वासी के खास जीवन के लिए है। तो आई होप जो मैं मैसेज आपको समझा रहा, इससे आपको समझ आती है कि मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ परमेश्वर के सामने। मैं एक सीरियस अगुआ हूँ और परमेश्वर मुझे दमदार तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आप टेस्टमनी से, गवाहियों से, पावर से, वर्ड से, हमारी उन्नति से, सब बातों को आप समझ सकते हो। जब अगुए गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं कलीसिया के आगे, तो समझ लेना कि वो शरीर में है। जो अगुए नियम बताते हैं कि ये नियम है, ऐसे चलो ऐसे चलो, खुदा लोगों के मन खोलता है और लोग ब्लेस होते हैं। याद रखना, जो अगुए होते हैं वो कभी भी कर्ज नहीं उठाते, क्योंकि बाइबल में लिखा, मैं तुम्हें कर्ज उठाने वाला नहीं, तुम्हें कर्ज देने वाला बनाऊंगा। मैंने अपनी मिनिस्ट्री काल में कभी भी हाथ नहीं फैलाया या भीख की तरह हाथ आगे नहीं किया या कभी कर्ज उठाने की बात सोची नहीं। ये खुदा है, उसकी जिम्मेवारी है हम लोगों को यूज़ करना। और परमेश्वर का सच्चा काम है, जो झूठे सेवक हैं उनके द्वारा अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाएगी, वो मिनिस्ट्रियाँ ख़त्म भी हो जाएंगी, वो सेवकाइयाँ ख़त्म भी हो जाएगी, तो परमेश्वर अपने उन सच्चे सेवकों को खड़ा कर रहा है और सच्चे सेवकों के द्वारा और खड़ा करेगा। आई होप ये मैसेज बड़ा खास है, खास करके कलीसिया के लिए, और मैं आप लोगों के लिए प्रेयर में हूँ। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको खास, आप संगति रेगुलर करो, अपने परिवार के साथ सुबह शाम प्रे में जरूर बैठो। प्रेयरलेस लोग शैतान की जुक्ति में फंसेंगे। आपको प्रेयर में बढ़ना है, क्योंकि प्रेयर एक जबरदस्त ताकत है, सिचुएशन को बदलती है, हालातों को बदलती है। जो अगुआ मैं आत्मा के द्वारा आपको बोल रहा हूँ, उसे आपने करना है। तो अभी इस संडे प्रभु भोज होगा, वाइट गारमेंट्स डाल के आना, जबरदस्त मीटिंग होगी, हीलिंग होगी। उसके बाद जो थर्सडे हॉली कम्युनियन मीटिंग होगी प्रभु भोज की, हम दोनों मीटिंग दिन को करते हैं, लेकिन वो मीटिंग रात को होगी, क्योंकि हमारी टीम चाहती है कि जो मेरा बर्थडे है 5 अगस्त को, तो जो थर्सडे की मीटिंग है उसमें सेलिब्रेट किया जाए। मैं तो चाहता नहीं था, वो चाहते, लेकिन हमारा सेलिब्रेट तो एक बस नॉर्मल सा विषय होगा। मेन तो हमारे लिए क्या होगा, प्रभु की महिमा, प्रभु का काम, वर्ड, हीलिंग, प्रार्थना, ये सब। तो रेडी रहना। और जो मैंने आज एक मैसेज दिया है सेवकाई के ऊपर, ये बड़ा खास था, इसे पकड़ कर रखना और आगे बढ़ना। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।